आप सभी का हमारे एग्जाम नगरी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे खुद ही लिखा हुआ, व्हाइट बोर्ड पे खुद ही लिखा हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी कट ऑफ। तो आपने देखा कल शाम को बीपीएससी से नोटिस जारी होती है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था कल ही, जैसे ही नोटिस जारी हुई थी कि ओमआर सीट चाहे 1 to 5 की हो, 6 to 8 की हो, या 11-12 की हो, या 11-12 की हो, सभी की, चाहे प्राथमिक की हो, माध्यमिक की हो, उच्च माध्यमिक, तो सभी की ओमआर सीट जारी कर दी गई है कल। और जो भी भाई बहनों उन्होंने ओमआर सीट अपनी डाउनलोड कर अच्छे से अपने नंबरों को मिला लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका रिजल्ट 10 अक्टूबर के बाद कभी भी आ सकता है। जैसी जानकारी मिली है 10 से 16 के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। सबसे पहले उच्च प्राथमिक का आएगा, ठीक है, मतलब 11 से 12, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फिर नीचे चलता जाएगा, सबसे लास्ट में आपका 1 to 5 का आएगा पीआरटी का। तो पीआरटी की हम क्यों बात कर रहे हैं, आपको पता है 1,70,000 सीटें निकली थी कुल, जिसमें से 80,000 सीटें समथिंग मानेंगे प्राथमिक में थी। 80,000, ठीक है, 80,000 सीटें प्राथमिक में थी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आप सभी भाई बहनों को होगा कि कट ऑफ क्या जा सकता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कट ऑफ बताया था जब बीएड कैंडिडेट शामिल थे। लेकिन अब ये जो कट ऑफ है, क्योंकि आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया था, प्राथमिक से बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो परीक्षा में बैठे और वो भी अपनी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट दिया जाए, हम भी परीक्षा में बैठे हैं। और आपने देखा बिहार सरकार भी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है, जो कि बीएड वालों के लिए है कि उनका रिजल्ट हमें जारी करने का दिया जाए और उनको राहत दी जाए। लेकिन आपको पता है एनसीटीटी ने भी सभी राज्यों को पत्र लिखकर बीएड को प्राथमिक न लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करने के लिए पत्र भी जारी कर दिया है, वो 4 सितंबर को जारी किया। लेकिन अब हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी कट ऑफ की, क्योंकि आप जानते हैं 70,000 समथिंग, अगर आप देखें 80,000 पद है, ठीक है, और पद कम नहीं है। लेकिन ये 3 से 4 कारण है, 3 से 4 कारण अगर देखें बनते हैं कट ऑफ कम जाने के, तो वो क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप सबसे पहला देखें, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आप सबसे पहला कारण देखें तो सबसे पहला कारण है आपका जो एग्जाम हुआ था पीआरटी का और जो क्वेश्चन उस पे आए थे, तो वो इजी काफी नहीं थे। आपको पता है काफी एग्जाम था, थोड़ा हार्ड लेवल का पीआरटी का था। उससे अगर देखें तो जो उससे ऊपर जो क्लासों का एग्जाम हुआ था वो काफी नॉर्मल या मॉडरेट कहे उस पे आया था, मतलब नॉर्मल था। लेकिन पीआरटी का अगर एग्जाम देखे तो काफी इसके जो क्वेश्चन आए थे टफ आए थे। तो पहला एक कारण है एग्जाम टफ था, ठीक है। अगर दूसरा कारण देखे और कट ऑफ जाने का, बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर होना, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों की संख्या आप जानते हैं 3,90,000 के करीब है। 3,90,000 के करीब बीएड स्टूडेंट है जो कि पीआरटी पर उन्होंने फॉर्म डाला था, चाहे बिहार राज्य के हों और चाहे अन्य राज्य के कैंडिडेट हों। तो अगर आप देखें अभी तो ऐसा कुछ नहीं, बिहार सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब देखिए उन्होंने कहा था कि आपने इंटरव्यू वगैरह देखा होगा बीपीएससी के चेयरमैन को, उन्होंने कहा था हम रिजल्ट होल्ड मत कर दें, रोक देंगे, उनका रिजल्ट बाद में देंगे जैसा सुप्रीम कोर्ट आदेश देता। तो आपने देखा कि वहां से हाई कोर्ट से भी, पटना हाई कोर्ट से भी अगर जो बीएड वालों के लिए अच्छी खबर नहीं थी, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने भी एज इट इज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो आया उसी को मानने को कहा था। फिर बिहार सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, वहां से भी क्लियरिफिकेशन के लिए गई है। क्या क्लियरिफिकेशन लेकर आती है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी हम देख कर चलते हैं डीएलएड, क्योंकि बीएड का मैं और डीएलएड का दोनों जो साथ में बीटीसी का वो कट ऑफ मैं पहले बता चुका था। लेकिन ये अनुमानित कट ऑफ बताई जा रही है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है
ये सिर्फ बीटीसी कैंडिडेट या डीएलएड कैंडिडेटों के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे, देखिए 3 लाख दूसरा कारण है बीएड का पीआरटी से बाहर, ठीक है, जो ऑर्डर आया। अभी ऐसा कुछ नहीं, बिहार सरकार गई है, क्या होता है वो तो बात की बात है, जैसे आएगी क्या क्या क्लियरिफिकेशन होता है वो बाद में पता चलेगा। तीसरा कारण अगर अभी देख सकते हैं, संभावित कारण है ये सभी। तीसरा कारण अगर हम देख सकते हैं, जो सीटेट का रिजल्ट निकला है, क्योंकि आपको पता है अपेयरिंग कैंडिडेट बैठे हुए थे, बीपीएससी ने छूट दी हुई थी एक हलफनामा लगाकर कि अगर आप सीटेट नहीं पास है तो एक हलफनामा लगा दीजिए और आप सीटेट में बैठिए, पास हुई है सीटेट और उसके बाद बीपीएससी पास होएंगे, फिर आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अगर पास होते हैं और मेरिट में आते हैं तो जॉब मिलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं मिल जाएगी। लेकिन अब रिजल्ट आपके आने का क्यों चांसेस बन रहे हैं, आपका रिजल्ट जो है 10 से 16 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट आ गया है, जो कि बीपीएससी चाहते थे कि जो भी अपेयरिंग स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट आ जाए। तो सीटेट का रिजल्ट आ गया और जो कैंडिडेट होंगे वो अपना मार्कशीट इंटरनेट वाली दिखा देंगे जाकर जब डॉक्यूमेंट उनका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ अब क्या जा सकती है। तो तीसरा कारण सीटेट, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं गया, काफी बच्चे जो बीपीएससी पे थे अपेयरिंग कैंडिडेट, तो काफी बच्चों ने पास नहीं कर पाए, ठीक है, काफी ने कर लिया। और इसी पर जो कैंडिडेट थे, चाहे वो डीएलएड के रहे हो चाहे बीएड के रहे हो, ये भी अपेयरिंग कैंडिडेटों को भी मौका दिया गया था एग्जाम में बैठने का, ठीक है। चलिए और हम देखेंगे, इसको रेस कर लेते हैं 1 मिनट, ठीक है। ये 3 से 4 कारण मैंने आपको बताए। और इसके बाद अगर आप देखें, तो पहला मैंने कारण बताया, एग्जाम इजी नहीं था, बीएड अभ्यर्थियों का पीआरटी से बाहर जाना एक साथ आप देख सकते हैं 3,90,000 अभ्यर्थी उस फैसले से प्रभावित हुए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट 3,90,000। मार डीएलएड की अगर देखें तो 3,70,000 अभ्यर्थी हैं, जिसमें अपेयरिंग वाले भी हैं और कुछ लोग सीटेट ना पास होंगे तो ये भी निकल जाएंगे, ठीक है, ये भी निकल जाएंगे। तो मोटा डाटा समझिए क्यों कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तो पेपर टफ था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें जनरल जो कैंडिडेट थे और इन्हीं पे यूआर कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट माने, तो इनको 40% नंबर लाने थे बिहार शिक्षक भर्ती पर क्वालिफाइंग के लिए। लेकिन चूंकि बिहार सरकार ने बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी किया था कि अगर हमें क्वालिफाई से भी अगर बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो वो क्वालिफाई जो है, जो मार्क्स है 40%, इसको नीचे कर भी वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका कोई नहीं है, लेकिन 40% मतलब जनरल यूआर मतलब अन्य राज्यों के लिए और बिहार राज्य के जनरल के लिए, अन्य राज्यों के सभी कैटेगरी चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वो सभी अन्य राज्यों की जनरल या यूआर कैटेगरी में आएंगे और बिहार राज्य की जनरल, उनको 40% मतलब 48 नंबर लाने थे। पिछड़ा वर्ग अगर देखें तो 36.5% यानी 43.8 नंबर लाने थे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देखें 34% यानी 40.8 नंबर लाने थे। अगर एससी एसटी फीमेल पीएच कैंडिडेट देखें 32% इनको नंबर लाने थे, मतलब 48.4 नंबर लाने थे। तो ये क्वालिफाइंग नेचर इसमें आने थे। लेकिन आपको उसमें बता दिया गया था कि अगर बच्चे जो भी विद्यार्थी, अगर वो बच्चे जो पेपर में बैठे हैं, अगर वो ये भी नहीं पार कर पाते तो उनको तो 75% सीट भरनी है बीपीएससी को, तो वो इससे नीचे भी जा सकते हैं, क्वालिफाइंग से नीचे ही जा सकते हैं। तो अभी हम मान के चलते हैं संभावित 3,70,000 या 3,80,000 डीलेट अभ्यर्थियों जो है उनके द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा आपको टफ कट ऑफ अगर देखने को मिलेगी तो यूआर में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें अन्य प्रदेशों के बच्चे सभी कैटेगरी के और उसके अलावा बिहार राज्य के जनरल, ठीक है। चलिए इसको 1 मिनट इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद अगर हम देखें इसी पे, तो देखिए ये चीज बता रहा हूँ, ये जानकारी आपको ऐसे नहीं मिलती। अगर जो भी भाई बहन ने एग्जाम दिया होगा वो कमेंट करके बताइएगा जो मैंने जानकारी दी है ये आपको सही लग रही कि नहीं लग रही, ये जरूर कमेंट पे आप बताइएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद अगर अब हम कट ऑफ की बात करें, संभावित कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, तो अगर इसकी हम बात करें तो यू आर 48 नंबर था, 48 नंबर अर्थात कि ये क्वालिफाइंग जो मैं अभी इधर बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर यू आर देखें तो यू आर में अगर हम बात करें तो अदर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो यू आर हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, एक्स सर्विसमैन, सभी अदर स्टेट के और बिहार राज्य के यू आर, अदर स्टेट इसी पे आएगा यू आर कैटेगरी पे, जो समथिंग 16,000 सीटें, 14,000 सीटें जो है, 13,000 और कुछ 2,500 सीटें और थी, ठीक है, तो सब इस पे आएंगे। तो अगर आप देखें यू आर का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो अगर यू आर का कट ऑफ आप देखें तो ये कट ऑफ आपका अगर ये बच्चे अगर हैं तो अगर देखें तो ये 62 से 68 तक, यू आर का देखिए 62 से 68 तक का अगर नंबर है, और इसमें प्लस 5 घटा बढ़ा भी सकते हैं, +5, ठीक है, तो +5 नंबर का ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर ओबीसी की बात करें तो ज़्यादा नहीं, 60 से ये भी 60 से आपको 65 देखने को मिल सकता है अभी, ठीक है। उसके बाद अगर एससी की बात करें, एससी की, हाँ ओबीसी जो कैंडिडेट होंगे तो बिहार राज्य के, ठीक है, बिहार राज्य के ओबीसी की कैंडिडेट, इनका थोड़ा सा और भी कम देखने को मिल सकता है। इनका 58 से अगर देखें 58 से 64 तक है अगर ये, तो ये संभावित है, ये अपने को ये बिहार राज्य के, ठीक है, और अदर राज्य के ओबीसी एससी एसटी सब इसी पे आ जाएंगे यूआर पे। अगर एससी एसटी का अगर आप देखें तो 55 से यहाँ पे अगर देखें तो 55 से अगर देखें तो इनका अगर देखें 55 से 58 तक, 55 से 58 तक इस पे एससी भी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं 55 से 58 तक वो अपना मान सकते हैं। एसटी की माने तो इसमें 1-2 नंबर अगर आप घटा ही दें तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 52 से 55 तक, ठीक है, एसटी कैटेगरी के, ठीक है, या मान लें कि इनका और भी कम जा सकता है, इसमें मैंने बताया कि +5 या प्लस आप घटा भी सकते हैं। एसटी कैटेगरी का अगर 50 भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 से 55 तक एसटी कैटेगरी का, ठीक है, 50 से। ईडब्ल्यूएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस आपको ओबीसी से सेम मिलेगा ईडब्ल्यूएस, तो ये ईडब्ल्यूएस का आप देखें तो 60 से और 65 तक आपको ईडब्ल्यूएस देखने को मिल सकता है। ऐसी आपको कट ऑफ दिख सकती है। अगर पीएच की बात करें, पीएच कैंडिडेट की, तो पीएच का भी 50 प्लस मान लीजिए, 50 प्लस, ठीक है, 50 से ऊपर पीएच कैंडिडेट का। और यही फीमेल की माने तो फीमेल अगर अदर राज्य की हैं, इन्हीं नंबरों में से फीमेल भी अपना +5 घटा दे। अगर यहाँ पे 62 है या 68 है तो 5 यहाँ पे घटा सकते हैं आप इस पे, तो यहाँ पे होगा 63, फीमेल का 63, और यहाँ पे अगर आप कर दें 5 घटा दें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 63 आप फीमेल कैंडिडेट का मान सकते हैं, ठीक है। 55 से 63 के बीच में फीमेल कैंडिडेट अपने को सेफ समझ सकती हैं, 55 से ऊपर, ठीक है। और वो कौन फीमेल कैंडिडेट? जो बिहार राज्य की हैं, बिहार राज्य की जो कैंडिडेट फीमेल है वो 55 प्लस के ऊपर जो है वो अपने को सेफ समझ सकती है। कितना? 55 प्लस। बिहार राज्य की जो भी फीमेल कैंडिडेट है 55 प्लस, ये अपने को अनुमानित कट ऑफ में से सकती है कि हाँ चांस बन सकते हैं उनके भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी कैटेगरियां का हो चुका है। जो भी कैटेगरी है तो अपना एक 5 नंबर ऊपर नीचे भी कर देख सकता है, क्योंकि पेपर टफ था, ज्यादा नंबर किसी के नहीं आए, बहुत ही कम होंगे।
जिनके 70 या 75 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अधिकतर जो नंबर आपको देखने को मिलेंगे अधिकतर, तो वो आपको मिलेंगे नंबर जो देखने को मिलेंगे 48, 45, 55, 50, 60, 65 और 70। अगर 70 75 की संख्या देखें तो बहुत कम होगी। सबसे ज्यादा 60 और 55 50 इन कैंडिडेटों की ज्यादा संख्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।